चमत्कार कब कहां और कैसे हो जाए ये कल्पना करना मुश्किल है। और ऐसे ही एक कल्पना को आपको मैं बिजनौर में रूबरू कराऊंगा। अगर आप देखें तो ये मंदिर है और मंदिर में आपको यहाँ पर भैरव का रूप कुत्ते को कहा जाता है और उसी भैरव के रूप में यहाँ पर ये श्वान यहाँ पर पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद आशीर्वाद मांग रहे हैं। सामने हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन अब ये दिलचस्प हुआ कैसे, आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप लोग ही सब कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे कर रहे हैं। क्या हुआ था, कब ये यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद ये भीड़? ये जो है ये 11 तारीख को चक्कर लगा रहे थे हनुमान जी की मूर्ति पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे भाई ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो 2-3 घंटे बाद फिर इन्होंने देखा कि ये फिर लगातार चक्कर काट रहे हैं ये, तो वहाँ पे भीड़ हुई। मतलब हनुमान जी की जो मूर्ति, जो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ है हनुमान जी नीचे की तरफ। जी जी। तो वहाँ पे उन्होंने 3-4 दिन चक्कर लगाए, ठीक। वहाँ से फिर ये उठे, ये जंगल घूम गए, इन्होंने आके फिर वहाँ पे चक्कर लगाया धुने पे। फिर वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने मंदिर के चक्कर काटे जी। और उसके बाद लोग दर्शन करने के बाद दर्शन है, मेला लग गया, वहाँ पे दुकानें लग गई बहुत सारी। और यहाँ पे मतलब प्रसाद चढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत प्राचीन लाल देवता का मंदिर हमारा है, बहुत सालों से है, तो ये प्रसिद्ध हो गया है जब पूरे ऑल इंडिया में। तबीयत भी खराब हो गई थी? खराब नहीं हुई थी, वो डॉक्टर टीम चेक करने आई थी, बिजनौर से आई थी और नगीने की भी टीम आई थी। डॉक्टर चेक करके गए हैं, वो बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लोगों ने अफवाहें भी उड़ाई थी कि पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साफ कह गए हैं भैरव का रूप है, आप लोग मान रहे हैं? बिल्कुल ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले का चमत्कार है। नहीं, क्या बात है? एसडीएम साहब आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तो ने बोला हम ये वो कर रहे हैं क्या कि इस दिन से बाहर है तो हम लोग हट जाएंगे? ये क्या तरीका होता है? ये नहीं सर, इनको बिहेवियर सिखाइए, बुजुर्ग हो चुके हैं ये। अधिकारी होंगे कार्यालय में। चमत्कार कहीं भी हो सकता है और वैसा ही चमत्कार एक हुआ है बिजनौर में। बिजनौर में हनुमान मंदिर में एक श्वान पहुंचा। श्वान को दरअसल भैरव का रूप कहा जाता है, कुत्ते को, और वो यहाँ पर पहुंचा और हनुमान मंदिर में परिक्रमा करने लगा हनुमान जी के चारों तरफ। और जैसे ही ये खबर पहुंची तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। और अब अगर आप देखें तो प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। इसके पहले भी तमाम यहाँ पे चिकित्सक भी पहुंचे थे जिन्होंने इसकी जांच की। फिलहाल एसडीएम यहाँ पर मौके पे हैं और चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो हर तरफ से लोग यहाँ पर आसपास के तमाम इलाकों से लोग पहुँच रहे हैं और भीड़ भी इकट्ठा हो रही है यहाँ पे। भाई साहब, अभी आप बता रहे थे कैसे शुरुआत हुई थी? ये जो था 11 तारीख को सुबह 4 बजे चक्कर लगा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। तो यहाँ पे एक हमारे हैं नंदपुर में एक भाई ने देखा कि ये मतलब मगर वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। फिर 8 बजे करीब देखा गया इन्हें, तो ये गोल गोल चक्कर लगाए जा रहे थे। फिर हमारे गाँव वालों को पता चला सभी को, तो वे आए यहाँ पर देखने आए, तो चक्कर लगा रहे थे बार बार। उसके बाद इन्होंने परिक्रमा सुबह के 4 बजे से कम उस दिन 3 बजे तक करी, ठीक। परिक्रमा करी उन्होंने 4 बजे तक। फिर उसके बाद ये विश्राम में हो गए। उसके बाद उसी रात को उसी दिन एक कबूतर आके बैठा इनके ऊपर, और वो उसके ऊपर आके बैठा और उससे मतलब शाम को ठीक था वो। अगले दिन सुबह देखा हमने तो वे जो हमारा जो कबूतर था वे मर चुका था। उसके बाद हमने उन्हें प्रस्थान किया और जी जो हमारे जो मतलब जो भैरवनाथ जी हैं वे रोए भी थे उस टाइम पर। और उसके बाद इन्होंने परिक्रमा फिर दोबारा स्टार्ट करी और उन्होंने कम से कम 3-4 दिन हनुमान जी की परिक्रमा करी। उसके बाद इन्होंने मंदिर के परिक्रमा करी पूरे। भैरव का रूप आप लोग मान रहे हैं। अगर आप देखें तो हर तरफ यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, बाहर भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद के बाद आगे भी बढ़ रहे हैं। दिलचस्प ये है कि ये हनुमान मंदिर है और यहाँ पर मैं एक बार बात भी करने की कोशिश करता हूँ। सर, एक बात समझना चाहेंगे, यहाँ पे आप लोग आए हैं, कुछ आप प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। और मेरा जो काम आप है, दर्शन करने आए हैं या आधिकारिक तौर पे आए हैं? देखिए मंदिर के भीतर आप ये चीजें ना पूछे तो बेहतर है, बाहर बात करेंगे इसके बारे में। ये आप भीतर आके ये सब बातें, लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। मैं भीड़ उमड़ चुकी है। 7-8 दिन से देख रहा हूँ, आप आज पहली बार आए, तो बाहर बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए अधिकारी भी यहाँ पे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि आस्था अहम है और उसी आस्था को ध्यान में रखते हुए भैया आप अभी कहाँ से आई हैं? आप हम नंदपुर से ही आए हैं। नंदपुर से आए, दर्शन कर लिया आपने? जी, अभी करे हैं। कर लिया आपने? क्या मान के चल रहे हैं इसको, क्या कहेंगे इस पे? ये भैरव बाबा का चमत्कार है।
जो हो रहा मंदिर में। चमत्कार है। चमत्कार है, भैरव बाबा हैं ये। आज 7 दिन हो गए इनको। आप कहाँ से आए हैं? हम नंदपुर से आए हैं, यहाँ से ही आए हैं। तो रोजाना आ रही हैं? रोजाना आ रहे हैं हम, रोजाना 7 दिन हो गए आते हुए हमें। रोज आते हैं, एक टाइम रोज आ जाते हैं। आप भी रोज आती हैं? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ आज, दूसरी बार आई हूँ आज। कैसे पता चला आपको इसके बारे में, मंदिर के बारे में? ऐसे ही पता लगा, हम यहाँ के ही है ना, नंदपुर के हैं ना, दूसरे नंदपुर के हैं हम, 2 नंदपुर हैं यहाँ, तो ऐसे ही पता लगा इसलिए। भैया कैसे कैसे जानकारी हुई? सर हम तो यहाँ के रहने वाले, हम तो रोज आते हैं अपने मंदिर पर, और क्या डेली आते हैं? आप भी डेली आते हैं? अरे हाँ, हम तो हमारे जो चमत्कार हो गया हमारे उसमें प्रसिद्ध कर दिया आप जैसे लोगों ने आकर के यहाँ। और ये प्रभु की महिमा, चमत्कार को नमस्कार है। देखिए, जब तक कोई दैवीय शक्ति आएगी नहीं तब तक इस मंदिर में कई चमत्कार है और उन्हीं में से एक चमत्कार मैं आपको दिखाऊं कि अभी एक शख्स से मैं बात कर रहा था और अचानक अगर आप देखें तो अभी भी ये नतमस्तक है, सामने हनुमान जी की मूर्ति है। एक बार समझेंगे ये क्या कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? सर ये तो बता नहीं पाएंगे क्या कर रहे हैं, ये अद्भुत चमत्कार ही है ये तो जी। आप बता पाएंगे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये तो इन पर चौकी आ रही है, तो इस तरह से जब आदमी का वो रहता है तो ये इस तरह का ही वो करते हैं। इन पर वो आया हुआ है बालाजी का। बालाजी, हाँ, यानी हनुमान जी का मंदिर है और बालाजी की कृपा की वजह से ये इन पे वो आया हुआ है, तो इसलिए ये वो कर रहे हैं। ये अक्सर ऐसा होता है यहाँ इस मंदिर के अंदर? नहीं, अक्सर नहीं होता, ये अभी हो रहा है। हाँ, पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ। ये जो इनके ऊपर ये जो क्रिया कर कोई शक्ति है, शक्ति है कोई हनुमान जी की। शक्ति है। बस 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 भाई, बस 1 मिनट बात कर ले भाई साहब से। महाराज जी क्या अभी अब बात हमने ठीक कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, क्या आपको कुछ याद है? कुछ भी याद हो आपको, अचानक से ये सब चीजें शुरू हुई? देखिए, जब तक आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप पे कोई भी शक्ति अगर विराजमान होगी तो वो अपना चमत्कार करेगी, वो अपने शब्द बोलेगी, वो किसी भी रूप में प्रकट होगी। और
किसी भी शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप होता है, बहुत बड़ा आकार होता है। वो देखने में बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होता है। और वो जब अपने आकार में आती है, क्योंकि ये देश हमारा शक्तियों का देश है। राम ने अमेरिका में जन्म क्यों नहीं लिया, सीता ने जापान में जन्म क्यों नहीं लिया, पूरे वर्ल्ड की सारी शक्तियाँ यहीं क्यों समावेश है और सबके प्रमाण है। अगर राम आए तो अयोध्या है, सीता आई तो चित्रकूट है। आपके ऊपर अभी जैसे मैंने देखा कि ये भैरव का ही रूप था, ये महाकाली का रूप था। हाँ, ये माता रानी की हम लोग आराधना करते हैं। हम लोग बालाजी जाते हैं, हम लोग दरबार लगाते हैं। अब ये मेरे पास माता रानी का रोज आ रहा था कि भाई तू जा। मैंने भैया मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। आज ये बच्चा बोला कि भाई छोटे भाई हैं। तो मैं आरएसएस से भी हूँ, बीजेपी से भी हूँ, बॉलीवुड से भी हूँ। मैया की कृपा है, परिवार में सब बच्चे हैं, बेटा है, सब चीज़ें वो है। और यही चमत्कार कि हम भी आपकी तरह से खोज में निकले हुए हैं। हमें अभी मैया रानी वहीं भेजती है आपकी तरह से। नहीं है, ये ओरिजिनल बात है। नंदलाल। हाँ, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा एमबीए करके जॉब कर रहा है। हम भी बालाजी की आराधना करते हैं। ईश्वर की सारी कृपा। अभी क्या पता चला आपको और कैसे जानकारी हुई थी? कैसे जानकारी? फोन में देखी थी वीडियो। क्या देखा था? ये कुत्ता चक्कर काटे हैं हनुमान जी के। दर्शन करने के लिए आ गए जी। क्या मान के आए हैं यहाँ पे? मतलब सोचा होगा ना कि क्या कुछ इसका रूप है? क्या सोच का है कुछ उसके देखने के मानो सोच नहीं है क्या अच्छा सा कुछ अच्छा सा लगा है देखने के लिए। आप भी साथ में ही हैं? जी हाँ। तो आपने भी क्या फोन में ही देखा था? हाँ जी, हमने भी फोन में ही देखा था कि हनुमान जी की परिक्रमा करते हुए, तो ये वीडियो देख के हम भी आए। कहाँ से आए? नकीपुर से। कहाँ से आए हैं? नगीना नगीना से। जी। क्या जानकारी मिली? और पूरा यहाँ तो भीड़ लगी, मेला लग गया। हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने हाँ। और बहुत सही लगा। मतलब मेला भी लग रहा है। हाँ, मेला लग रहा है। मैंने पहली बार देखा है। हाँ, नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। आप भी साथ में? जी हाँ। तो क्या आस्था क्या है? और बस क्या कहें कि आस्था है या अंधविश्वास है, लेकिन ये पहली बार जिंदगी में अपनी देखा है कि ऐसा भी होता है। हमने खुद वीडियो पे देखा, तब हम भी आए देखने, जब दुनिया आ रही है तो आस्था ये है कि बजरंगबली सबका भला करें। बस अब ये जुबान जानवर है, उसका तो कुछ मन की जान नहीं सकते, लेकिन वो तो ऊपर वाला सब जानता है कि क्या है, क्यों हो रहा है। कहाँ से आए? मेरा नाम आकाश है, मैं गाँव नंदपुर का रहने वाला हूँ। तो यहीं के रहने वाले हैं? जी। मेला लग गया, भंडारा भी चल रहा है यहाँ? जी। कब से शुरू हुआ ये सब? ये कम से कम 4-5 दिन हो गए लगातार चलते चलते। इसमें जो भी है गांव वाले पूरा सहयोग दे रहे हैं। ये मान लो कि जो भी है बस सब भगवान का चमत्कार है। और ये है कि जय जयकार होती रहे भगवान की। हम तो यही है सबका, सभी आदमियों का हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आ रहे हैं सबका आदर संस्कार कर रहे हैं ठीक तरीके से। सब कुछ हो पा रहा है। जब लोग उनकी जय जयकार रहेगी सदा ही, हम तो उनके उसमें ही लगे रहेंगे। कहाँ से आए हैं? नूरपुर हट्टी। नूरपुर हट्टी। कब पहुँचे यहाँ पे? अभी 1 घंटा हुआ। अकेले आए परिवार के साथ? ना, परिवार है, बच्चे आज बढ़िया माहौल लग रहा है यहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है। क्या आस्था क्या है आप लोग की? क्या मानते हैं? आस्था क्या, कुछ चमत्कार ही है भैरवनाथ का। भैरव बाबा के दर्शन करने आए। हाँ, भैरव बाबा के दर्शन करने। मंदिर में हर तरफ रौनक है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए उनके लिए विशेष इंतजाम भी है। इंतजाम क्या है? तो भंडारा यहाँ पे शुरू हो चुका है और जब से ये खबर आसपास के इलाकों में, गांव में फैली है, लोग भारी संख्या में पहुंचना शुरू हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? हम तो यहाँ के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। भंडारा हो गया? हाँ, भंडारा रोज होता है जी। जिस दिन रोज? तारीख से रोज भंडारा हो रहा है। क्या क्या बन रहा है भंडारे में? भाई जैसे आज पूरी पूरी है, तो आलू है, कल खीर थी, हलवा था सूजी का, आज भी हलवा है सूजी का प्रसाद के रूप में। और बस ऐसी जनता को खुला पिलाया जा रहा है। जो भी जनता खुश है। जनता इस वक्त यहाँ पर देखेंगे तो दर्शन करने वाले आए हुए लोग लाइन से अपनी पंक्ति में बैठे हुए हैं और गरम गरम पूड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई है। लोगों को यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद ग्रहण कर लिया? हाँ, प्रसाद ग्रहण कर लिया। डेली आ रही है? ना, आज ही आए। आज क्यों? तो खबर तो बहुत पुरानी है। पुरानी मतलब उस पे देख रहे हैं ना फोन पे, तब आए हैं। क्या देखा फोन में?
फोन में देखा, क्या नाम ये वो कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं हनुमान जी के। अभी शेरावाली के काटे इन्होंने, तो हम भी देख कर आए, हम भी देख कर दर्शन कर लिया? हाँ, दर्शन कर लिए। दर्शन लोग लगातार कर रहे हैं। कहाँ से माता जी, कहाँ से आई है? यहीं से है। आप कहाँ से हैं? यहीं से है। यहीं से प्रसाद ले लिया? अभी नहीं लिया। अभी नहीं लिया? भीड़ ज्यादा है क्या? भीड़ ज्यादा है? बहुत बहुत नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा नंबर नहीं आ रहा, लेकिन प्रसाद तो लेना है। प्रसाद लेना है, प्रसाद लेना है, नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन देखेंगे तो भारी संख्या में श्रद्धालु जिसको जिसको मोबाइल से जानकारी मिल रही है पहुंच रहे हैं, पहले दर्शन कर रहे हैं, फिर यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, उसके बाद अपने घर चले जा रहे हैं। नंदलाल देवता के मंदिर में मैं आपको ले चलूंगा और यहाँ पर दिखाऊंगा चमत्कार के बाद अब लोगों की भीड़, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पूरे के पूरे मंदिर प्रांगण में तस्वीर पहले से थोड़ी सी बदल गई है। बदल इसलिए गई है क्योंकि भीड़ ज्यादा है और अब ये मेला भी शुरू हो गया। कब से चल रहा है मेला? ये सोमवार से चल रहा है इस दिन। दर्शन कर लिया आपने? मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। तब तो डेली दर्शन करते हो? यही रहे मैं सारा दिन। आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं रहने वाले हैं। कितना बड़ा आप लोग के लिए ये महत्व है कि आपके गांव के मंदिर में साक्षात बता रहे हैं भैरव बाबा यहाँ पे आ गए? हाँ जी, हमारे गांव में जो है भैरवनाथ जो है ना परिक्रमा कर रहे हैं सोमवार के दिन से। हाँ, सोमवार के सुबह के 4 बजे। गदगद है पूरा? हाँ जी, गदगद है, बहुत खुश हैं हम लोग। हाँ, बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? बहुत गदगद है आप लोग के गाँव के लोग। और उसके बाद अब मैं यहाँ दुकानदार जो है उनसे भी बात करता हूँ। भैया कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकानदारी बढ़िया चल रही है। कब से लगा रहे हो? हम 2-3 दिन हो गए। कितने का सामान निकल जा रहा है पर डे डेली? 5-6 हज़ार रुपये हो जाते। क्या क्या बेच रहे हो आप? खेल खिलौना है, चूड़ी है, सब ये सामान है। सारे सामान है, दुकानें यहाँ पे लगी हैं और सारे सामान है। क्या भैया क्या क्या है आपके पास? आइए। आर्टिफिशियल की पायल। अच्छा, कितने का सामान आपका निकल रहा है? 100 रुपए तक के। हाँ, डेली कितने की बिक्री हो जा रही है? आज ही आए 2-3 रुपए बिक गए। हाँ, एक ही दिन पे? हाँ, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। तो आपने खिलौने की दुकान देख ली, अब उसके बाद यहाँ पे फोटोज भी हैं, फ्रेम भी है। कैसा चल रहा है व्यापार? काम सही चल रहा है जी। सही चल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदारी हो जा रहा है? दुकानदारी सही हो रही है। मैं 4 दिन से दुकान लगा रहा हूँ, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। बढ़िया प्रोग्राम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन किए कि नहीं? दर्शन भी करे हैं, भैरवनाथ भी उस दिन से रेगुलर घूम ही रहे हैं। भैरव की कृपा बनी रहे। हाँ, बनी रहे, उनकी कृपा भी, कोई दिक्कत नहीं। बनी रहे। अब ये देखिए यहाँ भी आपको इस तरीके से यहाँ पे रंगीन पूरा का पूरा यहाँ का माहौल, और यहाँ पे खाने की दुकान भी है क्योंकि परिवार के साथ लोग आ रहे हैं और खाने का आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भैया क्या कह रहे हो? बढ़िया चल रहा है मेला, 5 दिन से बढ़िया मेला चल रहा है। भैरवनाथ जी की कृपा, देवता महाराज जी पे, और जी देवता महाराज जी की कृपा है, बढ़िया है। क्या क्या बेच रहे हो? टिक्की है, चाउमीन है, बढ़िया है जी। टिक्की चाउमीन बिक रही है। यानी ये कहें कि जब से ये खबर आसपास के इलाकों में फैली है, लोग पहुंच रहे हैं और बाजार, और उसके ठीक पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो वो साक्षात सामने मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति, और वहीं पे परिक्रमा शुरुआत हुई थी और जिसके बाद लोगों को पता चला और लोग अब यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, बिजनौर।